पैसे ट्रांसफर करने के काफी सारे तरीके होते हैं, उसी में से एक होता है चेक। काफी सारे लोग चेक फिल करना नहीं जानते हैं या फिर चेक को फिल करते समय ऐसी कोई मिस्टेक कर देते हैं जिससे उनका चेक कैंसिल हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आपको चेक कैसे भरना चाहिए, और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैंसिल चेक किस लिए लिया जाता है और आप कैंसिल चेक कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर यह है मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेक बुक। एक चेक को फिल करने से पहले, चेक को भरने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला है डेट कॉलम। इसमें आपको डेट डालनी होती है। जो भी डेट आप एक बार डाल देते हैं उसके बाद से 3 महीने तक ये चेक वैलिड रहता है। 3 महीने में कभी भी इस चेक से पैसे निकाले जा सकते हैं और 3 महीने के बाद ये चेक इनवैलिड हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर पे का। अगर आप चेक से अपने अकाउंट से खुद पैसे निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ, और अगर आप किसी कंपनी को, किसी पर्सन को चेक जारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उस पर्सन या उस कंपनी का पूरा नेम फिल करेंगे। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर रुपीस का। यहाँ पर आप जितने अमाउंट का भी चेक बना रहे हैं उतने अमाउंट को शब्दों में डालेंगे। चाहे आप इंग्लिश में डाल सकते हैं या आप हिंदी में डाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना होता है, कितने अमाउंट का आप ये चेक बना रहे हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर आ जाता है और नीचे यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होते हैं। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि वो जो यहाँ पर नेम लिखा हुआ है या जो ये साइन लिखा हुआ है इसके नीचे सिग्नेचर करते हैं। तो अगर आप इसके नीचे सिग्नेचर करेंगे तो वो वैलिड नहीं होंगे, चेक बेकार हो जाएगा। तो सिग्नेचर आपको हमेशा ऊपर करने हैं। नीचे यहाँ पर ये चेक नंबर होता है। अगर आपसे कहीं भी चेक नंबर मांगा जाए तो आप ये 6 डिजिट का जो यहाँ पर है ये नंबर देंगे। जैसे कि इस चेक का नंबर है 691682। आगे यहाँ पर ये MICR कोड है, यहाँ पर ये RBI अकाउंट नंबर है और यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन ID है। चलिए हम इस चेक को फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं। आज है 4 अप्रैल 2019। अब यहाँ पर हम उस पर्सन का या उस कंपनी का नाम डालेंगे जिसके नाम से हम ये चेक बना रहे हैं। अगर आप अपने चेक से अपने ही अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं तब आप यहाँ पर सिर्फ सेल्फ लिखेंगे, लेकिन अगर आप किसी पर्सन के नाम से चेक बना रहे हैं तो उस पर्सन का पूरा नेम यहाँ पर डालेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आप नेम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे, कितने अमाउंट का आप चेक बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 5000 रुपीज का चेक बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5000 रुपीज ओनली। यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। नीचे यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होते हैं। सिग्नेचर आपको बिल्कुल वैसे ही करने हैं जैसे आपके बैंक में है। अब आपका चेक यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी है। अब जिसके नाम से आपने चेक बनाया है उसको आप ये चेक दे दीजिए और वो उसको बैंक में जाकर के कैश करा सकता है, वहां पर पैसे ले सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जिसके नाम से आपने चेक बनाया है वो कैश न ले बल्कि उसके अकाउंट में चेक लगे, तो आप यहाँ पर 2 लाइन्स बना देंगे। अगर आप ये 2 लाइन्स यहाँ पर बना देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये चेक कैश नहीं कराया जा सकता है बल्कि जिसके नाम से ये बनाया गया है उसके बैंक अकाउंट में ही लगाया जा सकता है। आप अगर चाहे तो यहाँ पर AC पे लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ लाइन खींचना भी काफ़ी होता है। आपको बैंक से जो चेक बुक मिलती है उसमें आपको रिकॉर्ड स्लिप भी मिलती है। रिकॉर्ड स्लिप में आप अपने बनाए गए चेक्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये चेक बनाया है तो इसका रिकॉर्ड हम यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे चेक नंबर। चेक नंबर ये है, यहाँ पर डेट डाल देंगे, डेट यहाँ पर ये है, और यहाँ पर फेवर में, किसके फेवर में आपने चेक बनाया है, जो नाम हमने यहाँ पर दिया है ये नाम हम यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर हम चेक का अमाउंट डाल देंगे, कितने पैसों का हमने ये चेक बनाया है। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर आप इन फ्यूचर इस चेक को कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपको चेक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा, तो आप बैंक से इजीली इस चेक को कैंसिल करा सकते हैं, स्टॉप करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैंसिल चेक क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये कैसे बनाया जाता है। कैंसिल चेक का मतलब होता है कि एक चेक पर एक लाइन खींचकर उस पर कैंसिल लिख दिया जाता है और उस पर सिग्नेचर कर दिए जाते हैं। इसको कहा जाता है कैंसिल चेक। कैंसिल चेक की डिमांड आपसे कई जगहों पर की जाती है और इसका मेन पर्पस होता है आपकी बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना, क्योंकि एक चेक पर आपका अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नेम, आपकी ब्रांच का एड्रेस, आपका IFSC कोड, आपका MICR कोड सभी लिखा हुआ होता है। तो आपकी बैंक्स की सभी डिटेल्स को सही तरीके से वेरीफाई करने के लिए आपसे कैंसिल चेक की डिमांड की जाती है। दूसरा पर्पस होता है कैंसिल चेक का आपके सिग्नेचर को वेरीफाई करने का। कुछ जगहों पर कैंसिल चेक इसलिए मांगा जाता है ताकि वो आपके सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकें। तो यही 2 रीजंस होते हैं एक कैंसिल चेक को लेने के। या तो आपके बैंक की डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है
या फिर आपके सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है। कैंसिल चेक बनाना काफी इजी है। इसमें बस आपको एक लाइन खींचनी होती है, उसके ऊपर आपको लिख देना होता है कैंसिल और आपको सिग्नेचर कर देने होते हैं और फिर जहां पर भी ये चेक मांगा गया है आप वहां पर ये चेक दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप कोई भी चेक इजीली सही तरीके से फिल कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि चेक आप कैसे भर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको चेक देता है तो उससे आप पैसे कैसे निकाल सकते हैं। उसमें पहले आपको ये देखना होगा कि चेक के कॉर्नर पर क्रॉस लाइन तो नहीं है। अगर चेक के कॉर्नर पर क्रॉस लाइन नहीं है तब आप उसको कैश भी करा सकते हैं। उसमें बस आपको इतना करना होगा कि अपने एक आईडी की फोटोकॉपी लेनी होगी और उस फोटोकॉपी पर अपने सिग्नेचर करने होंगे और उस फोटोकॉपी को आपको चेक के साथ लगाकर बैंक ले जाना होगा और बैंक में आपको उस चेक के बदले वो अमाउंट दे दिया जाएगा जितने अमाउंट का वो चेक है। लेकिन अगर चेक के कॉर्नर पर क्रॉस लाइन बनी हुई है तब आप उस चेक को कैश नहीं करा सकते हैं, बल्कि आपको उस चेक को अपने बैंक अकाउंट में लगाना होगा। इसके लिए आप अपनी ब्रांच में जाएंगे और वहां पर आपको एक स्लिप मिलती है। जिस स्लिप से आप पैसे जमा करते हैं उसी स्लिप को आपको फिल करना है और उसमें आपको कैश की जगह पर चेक पर टिक मार्क करना है और उस स्लिप को आपको चेक के साथ लगाकर उसे बैंक में जमा कर देना है और पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सो गाइस, आई होप कि इस वीडियो से आप काफी कुछ समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।